मैं डॉक्टर रोशन कुमार आप सभी का पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट में स्वागत है। जैसे कि मैंने वादा किया था भारतीय संविधान के सीरीज़ में कि हम एक एक करके पूरा भारतीय संविधान पढ़ाएंगे, भारतीय पॉलिटी पढ़ाएंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे। उसी सीरीज़ में हम लोग आज शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में बहुमत के प्रकार। बहुमत हम लोग पहले देख लेते हैं ताकि हम लोग को आगे कठिनाई ना होगी कि बहुमत आखिर होता क्या है, बहुमत कैसे है, क्या है। किसी भी राष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, किस बहुमत के द्वारा हटाया जाता है, इस साधारण बहुमत के प्रयोग कहाँ क्या किया, पहले ही जान लेंगे कि हम लोग को आगे कठिनाई नहीं होगी। इसी में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल भारतीय संविधान में बहुमत के प्रकार। इसमें 3 प्रकार होते हैं: साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। ठीक है। विशेष बहुमत भी 3 प्रकार के होते हैं। विशेष बहुमत भी 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत, द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत और तृतीय प्रकार के विशेष बहुमत। साधारण बहुमत सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। साधारण बहुमत परिभाषा इसकी देखिए। परिभाषा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक मत हो तभी वो बिल या विधेयक साधारण बहुमत से क्या होगा? पारित होगा। तो इसका वर्तमान में 543 सदस्य हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। आप इस एग्जाम्पल आप देख पाएंगे ना तो अच्छा से समझ पाएंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या है। ठीक है। तो यहाँ जैसे परिभाषा में आप लोग देख पा रहे हैं कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 50% से अधिक होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल 1 में क्या है कि हम लोग उपस्थित सदस्य कितने हम लोग कर दिए? 200। अब मतदान कितने सदस्य कर रहे हैं? मतदान आपका कर रहे हैं कितने सदस्य? 180 सदस्य। मतदान कितने सदस्य कर रहे हैं? 180 सदस्य। तो 180/2 कितना आ गया? 19। लेकिन जहाँ तक हम लोग आपको पहले हम बताते हैं कि उपस्थित और मतदान के सदस्यों की 50% से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। तो ये तो कुल 50% है ना, ये तो अभी 50% है, ये 50% से अधिक नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? खुद से इसमें 1 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इसमें खुद से हम लोग 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 19(1) आ जाएगा। अब ये क्या होगा? ये क्या हो गया? अब यह विधेयक क्या होगा? अब यह विधेयक खुद से क्या हो गया? पारित हो गया। कितना? 91 बहुमत यहाँ पे सदस्यों से पारित हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे उपस्थित सदस्य कितने हैं? 200। और मतदान कितने कर रहे हैं? 179। अब यहाँ पे 179/2 कितना आएगा? 89.5। अब यहाँ पे कीजिएगा सर ये कैसे पारित हो गया? देखिए ये पारित ऐसे हुआ कि पॉइंट के बाद आप लोग देखे होंगे कि 5 के बाद जो शब्द आते हैं, 6 है, 7 है या 8 है या 9 है, उसको अप्रॉक्स में अगला डिजिट माना है। यानी इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे हम लोग 19। ठीक है। क्योंकि व्यक्ति है तो व्यक्ति को हाफ कैसे कीजिएगा? व्यक्ति को हाफ तो कर नहीं सकते, ये व्यक्तियों का मत है ना। तो 179/2 यानी कि 89.5 सदस्य से द्वारा बहुमत पारित ना होकर कितने से पारित होगा? ये पारित होगा आपका 19 से, क्योंकि 89.5 का अर्थात इसका अप्रॉक्स मान 19 के बराबर है। ये मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। तो ये बहुमत कितना से पारित होगा? ये 90। तो एक आपको कैसे पता चलेगा कहाँ कैलकुलेशन दशमलव देखना है? तो जहाँ जो पूर्णतः विभाजित हो जाए उसमें 1 जोड़कर बढ़ा दीजिएगा तो वो क्या? बहुमत पारित हो जाएगा। जो पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे ये सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या करना? इसमें पॉइंट ध्यान में रखना। यदि वहाँ पे अगर 89.4 रहता तो ये बहुमत 89 से ही क्या हो जाता? पारित हो जाता। लेकिन यहाँ पे 89.5 है तो यह बहुमत किससे पारित होगा? 90 से पारित होगा। किससे पारित होगा? 19 से पारित होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। उपस्थित सदस्य कितने हैं? 42। और मतदान कितने कर रहे हैं? 30। तो 30/2 और +1 जैसे हम पीछे बताए हैं 16 सदस्य। यहाँ पे मतदान तो पारित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम साफ शब्दों में लिखे हैं कि पारित नहीं होगा। अब आपके चक्कर में आया होगा सर पीछे तो आप बताएं कि 50% यहाँ पर अधिक दिख रहा है, तो अब काहे ना पारित होगा? क्योंकि बेटा पारित इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोकसभा का एक कोरम है कि यदि लोकसभा कोरम 10% से कम हो, यदि लोकसभा का जो कोरम है, यदि सदस्य जो उपस्थित सदन में जो उपस्थित रह रहे हैं, यदि सदन में सदस्यों की संख्या 10% से कम है, अर्थात 54 सदस्य से कम है,
तो क्या वो मत वैलिड रहेगा नहीं, वो मत स्वतः ही क्या हो जाएगा, खारिज है। लेकिन यहाँ पे देखिए उपस्थित सदस्य कितने हैं, यहाँ पे उपस्थित सदस्य कितने हैं, उपस्थित सदस्य कितने हैं 42। तो क्या होगा, ये मत पारित होगा, ये मत पारित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा का कोरम क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। यदि लोकसभा का कोरम पूरा हो जाता तो ये मत क्या हो जाता, पारित हो जाता। यहाँ इसीलिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में किया गया है कि यहाँ पे 42 है उपस्थित, यदि यहाँ पे 54 रहता, यहाँ पे 53 भी रहेगा तो इस मत क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, मत पारित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आपको कहीं यहाँ पे कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जहाँ आप नहीं दिएगा। अब इसके आगे इससे बियॉन्ड कुछ होता ही नहीं है। आप नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिए, सॉरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, चाहे एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई स्टैंडर्ड बुद्धिदृष्टि पढ़ लीजिए, किसी कोई भी पढ़ लीजिए, इससे स्टैंडर्ड आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि इतना सरल शब्दों में इससे ज़्यादा डिटेल है ही नहीं क्या बहुमत के प्रकार में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए लोकसभा का कोरम, लोकसभा का कोरम कितना प्रतिशत, 10% है। अब यहाँ पे हम उपस्थित मतदान कितना कर दिए हैं, उपस्थित कर दिए सदस्यों ने 54, मतदान कर दिए 40, आ गया कितना 20। लेकिन अभी पारित नहीं होगा, क्योंकि पारित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 50% दिख रहा है। तो 50% दिख रहा है तो इसको 51% करने, 50% अधिक करने के लिए 1 जोड़ेंगे। जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे डिजिट बदल जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 40। अब क्या, अब ये पारित, अब क्या है, पारित हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए प्रभावी बहुमत कैसे होता है। प्रभावी बहुमत का सिंपल फंडा है कि कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ का 50% से अधिक होना चाहिए। तो प्रभावी बहुमत बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ का 50% से अधिक होना चाहिए। तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितने हैं 543, रिक्तियाँ कितने हम कर दिए हैं, रिक्तियाँ कर दी 7। जैसे कि आप समझ लिए कि 2 आदमी मृत्यु का गए, 2 आदमी स्वस्थ हैं, 2 आदमी नहीं आ पाए किसी कारणवश, और जो कुछ भी है मैंने 7 आदमी को हम क्या कर दिए, रिक्तियाँ कर दिए। चाहे 2 आदमी मृत्यु हो गया, 2 आदमी त्याग कर दिए, 3 आदमी निर्वाचन का रद्द हो गया, 7 आदमी हो गए। अब इस 543 से 7 आदमी जाएगा कितने हो जाएगा, 536 आ जाएगा। और इस 536 का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 268। लेकिन हम लोग पीछे क्या पढ़ा चुके हैं कि यहाँ पे पीछे परिभाषा में क्या दिया गया है कि 50% से अधिक होनी चाहिए। तो 50% से अधिक होने के लिए यहाँ पे इसका सिंपल फंडा क्या है, यहाँ पे खुद से 1 जोड़ना पड़ेगा। जब 1 जोड़िएगा तो जो डिजिट है ये क्या हो जाएगी, स्वतः बदल जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 269 हो जाएगा। अब ये क्या है, बहुमत पारित हो जाएगा। ठीक है, इसे प्रभावी बहुमत से। अब देख लीजिए प्रभावी बहुमत जो है, प्रभावी बहुमत का प्रयोग देख लीजिए। प्रभावी बहुमत का प्रयोग, लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, उनको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रभावी बहुमत का। विधानसभा के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, उनको भी हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, कौन सा बहुमत, तो प्रभावी बहुमत। राज्यसभा के सभापति हो या उपसभापति हो, उनको भी हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, प्रभावी बहुमत। विधान परिषद के सभापति हो या उपसभापति हो, उनको भी हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत देख लिए कैसे पारित किया कि उपस्थित कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ का 50% से अधिक, जो सदस्य आ रहा है उसका 50% देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में हम लोग प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत सबसे पहले देखते हैं। प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत परिभाषा में कहा गया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 का बहुमत प्राप्त हो। तो सिंपल है, उपस्थित सदस्यों के 280, मतदान कर दिए 180, और इसका 2/3 कर दिए, कट जाएगा, 34 का 18, 3 दूना 6, 120 आंसर आ गया। यानी कि 120 व्यक्ति के द्वारा क्या है, प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत पारित हो जाएगा। और प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो प्रथम प्रकार के विशेष का बहुमत आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत देखिए। द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 के बहुमत से पारित हो, लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन कुल सदस्यों के आधे से अधिक होना चाहिए। अब कैसे समझेंगे, देखिए क्या है द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत में,
द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत है। देखिए कुल लोकसभा में कितने कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं 543, ठीक है। और इसमें जब 543 के कुल का आधा कीजिएगा तो कितना आएगा, 212 आएगा, ठीक है, 212 आएगा। आप पूछिएगा सर 543 का 543 का जब आधा कीजिएगा तो 272 नहीं आएगा सर, 271.5 आता है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं, यदि पॉइंट के बाद 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे, 8 रहे या 9 रहे तो उसको अगला डिजिट मान लें, इसीलिए हम लोग इसको क्या मान लिए हैं, 272 मान लिए, ठीक है। अब तो कुल के आधा कितना हो गया, 272। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, कुल के आधे से अधिक होना चाहिए, यानी कि जो बहुमत है वो 272 से कम नहीं होना चाहिए, 272 से कम नहीं होना चाहिए, यानी इससे क्या होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। देखिए उपस्थित सदस्यों की संख्या हम ले लिए 280 और मतदान करा दिए हम 180 आदमी का, तो इसका 2/3 निकालिएगा तो ये आ रहा है 120, और जबकि यहाँ पे कुल सदस्यों का आधा ही है 272, तो ये क्या, ये मतदान क्या होगा, पारित नहीं होगा, ठीक है। और इस मतदान पारित कैसे होगा, तो अब यहाँ पे कुल आधा कितना है, कुल के आधा कितना हो जाएगा, 272। अब उपस्थित संख्या ले लिया हम लोग 460 और मतदान करा दिए 550 पे, ठीक है। 550 आदमी क्या किए, मतदान दिए, और इस 550 को 2/3 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 300। अब ये मतदान पारित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 272 से क्या है, 300 अधिक है, 272 से 300 क्या है, अधिक है, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा में दिया कि कुल सदस्यों के आधे से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तो ये आधे से अधिक है, देख लीजिए यहाँ पे आधे से अधिक है, कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो द्वितीय प्रकार के विषय, इसका प्रयोग कहाँ किया, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज है या CAG हैं, इन तीनों को हटाने में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्या चीज़ का, द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत का। इन तीनों को हटाने में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग, सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो या CAG हो, ठीक है। तीनों को हटाने में क्या, द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत। अब तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत देखिए, तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत, ठीक है। परिभाषा देखिए, ये काफ़ी सिंपल है कि कुल सदस्यों के 2/3 का बहुमत प्राप्त, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कोई लोचा नहीं है, जितना कुल सदस्य हैं उस कुल सदस्यों का 2/3 का बहुमत प्राप्त हो जाना चाहिए, क्या हो जाए, बहुमत पास हो गया। तो कुल सदस्य कितना है, 543 को 2/3 निकालिए कितना आ जाएगा, 362, ठीक है। 543 का 2/3 कितना है, 362, ये क्या हो जाएगा, लोकसभा का। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 246, ठीक है। यहाँ पे जो भी डिजिट लिखा जाता है कुल सदस्य, यहाँ पे निर्वाचन पर है, यानी कुल सदस्य तो लोकसभा में 545 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 543 लिखा है क्योंकि अब 543 पर निर्वाचन होता है, ठीक है। उसी तरह राज्यसभा कुल सदस्य कितना है, 246, तो इसका 2/3 निकालिए कितना, 164, यानी कि जो तृतीय प्रकार के विशेष बहुमत है उसमें लोकसभा में कुछ करना ही नहीं है, 362 से पारित होना चाहिए और 164 से पारित। इसका डिजिट ये अखंड सत्य है, क्योंकि ये डिजिट में कोई कुछ करना ही, 2/3 निकालिएगा इसका कुल सदस्य का तो इतना आना ही है। तो इसका प्रयोग कहाँ होगा, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 61 का यूज किया जाता है। आर्टिकल 61 किसके द्वारा, तो राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत पारित होने, या कैसा विशेष बहुमत, तो तृतीय प्रकार के विशेष बहुमत। और लोकसभा से भी कैसा भी बहुमत पारित होना चाहिए, तो लोकसभा से भी विशेष प्रकार के बहुमत पारित चाहिए। कैसा विशेष बहुमत, तो तृतीय प्रकार के विशेष बहुमत पारित चाहिए, यानी कि लोकसभा में 362 सदस्य बहुमत पर सहमति दिए कि हाँ राष्ट्रपति को हटाया जाए, और 164 सदस्य राज्यसभा में सहमति दी, तभी क्या राष्ट्रपति हटाए, जो कि अभी तक एक भी जो अभी तक लगाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि 362 काफ़ी ज़्यादा संख्या होता है, काफ़ी ज़्यादा। इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रेम्बल्स या केस स्टडी ऑफ फंडामेंटल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, इसका अच्छा से